खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। कोविड से पैदा हुई चुनौतियों के बीच इंडिया हेल्थ सेक्टर को लेकर सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस खुलासे के मुताबिक भारत में 3 में से 2 डॉक्टर्स के पास कोई औपचारिक मेडिकल डिग्री है ही नहीं, फिर भी ये इलाज कर रहे हैं। और इस खुलासे ने भारत सरकार के होश उड़ा दिए हैं और अब स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट हो गया है। कोरोना संकट काल में सामने आई इस रिसर्च ने हेल्थ मिनिस्ट्री को अलर्ट मोड में ला दिया है। भारत में हुए एक व्यापक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि ग्रामीण भारत में कम से कम 3 में से 2 डॉक्टरों के पास कोई औपचारिक मेडिकल डिग्री नहीं है। उनके पास चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली में भी कोई योग्यता नहीं है। ये सर्वे पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में क्वालिटी को लेकर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 75% गांव में कम से कम एक हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर मौजूद है और एक गांव में औसतन 3 प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं। इनमें से 86% निजी डॉक्टर हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि करीब 68% डॉक्टरों के पास कोई औपचारिक मेडिकल ट्रेनिंग है ही नहीं। दिल्ली के सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च ने देश के 19 राज्यों के 1519 गांवों में सर्वे के बाद इस बात का खुलासा किया है। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी 2016 में ये कहा था कि भारत में एलोपैथिक दवाओं की प्रैक्टिस कर रहे 57.3% लोगों के पास कोई मेडिकल योग्यता नहीं है और 31.4% केवल मिडिल स्कूल यानी कि ज्यादा से ज्यादा 9th क्लास तक ही पढ़े हुए हैं। ऐसे में भारत की एक विशाल आबादी का स्वास्थ्य इन नीम हकीमों के हवाले है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर क्वालिफाइड डॉक्टर्स और अस्पताल नहीं होने की वजह से इनके पास कोई विकल्प ही मौजूद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। ऐसे डॉक्टर जिनके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं होती, उन्हें स्थानीय भाषा में क्वैक्स या फिर नीम हकीम कहा जाता है। CPR की रिपोर्ट चौंकाने वाली है और खुलासे के बाद हमने उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ ग्रामीण इलाकों में इसकी पड़ताल की। हमने जानने की कोशिश की कि क्या सच में गांव के लोग नीम हकीम के हवाले हैं और प्रशासन इस मसले को लेकर कितना गंभीर है। CPR की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्लिनिक या MBBS डॉक्टर इतने कम है या फिर इतने फासले पर हैं कि ज्यादातर ग्रामीण वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसलिए फर्जी डॉक्टरों का धंधा चलता रहता है। देश में केरल को छोड़कर बाकी सभी राज्यों का यही हाल है। वाराणसी में हमारे रिपोर्टर की ग्राउंड रिपोर्ट में ये बात सच साबित हुई है। यहाँ CMO ने ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कार्यवाही भी की है। कभी कोई शिकायत अगर किसी लेवल से आती है, तत्काल उनमें उसको चेकिंग करा के विधि संगति तरीके से उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाती है। जी, अभी कोई बड़ा अभियान जो आपने चलाया हो? अभी देखिए, अभी हम लोगों ने पुलिस में एक लल्लापुरा क्षेत्र का कोई था झोला छाप डॉक्टर, उसके खिलाफ सिगरा थाने में प्राथमिक दर्ज कराया। एक मड़वाड़ी थाने में एक हॉस्पिटल के खिलाफ हुआ। इसी तरीके से बड़ा गाँव थाने में एक प्राथमिकी दर्ज हुई। पिछले 15 दिनों में 3 जगह प्राथमिकी। बनारस के CMO का कहना है कि 15 दिन के अंदर उन्होंने आधा दर्जन झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की है। यही हाल बगल के जिलों की भी है, चाहे वो गाजीपुर हो, मिर्जापुर हो, चंदौली हो, भदोई हो। तमाम जगह प्रशासन कार्रवाई करता है, लेकिन झोला छाप डॉक्टरों की जो प्रैक्टिस है वो लगातार जारी है और इस वजह से बड़ी संख्या में मरीज दम भी तोड़ देते हैं। जिस तरीके से सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है कि भारत के ग्रामीण इलाकों को झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे छोड़ दिया गया है, काफी हद तक उनकी इस रिपोर्ट में दम दिखाई देता है। एक कहावत है, नीम हकीम खतरे जान, यानी जो नीम हकीम यानी फर्जी डॉक्टर होते हैं वो जान के लिए खतरा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन फर्जी डॉक्टरों का धंधा फलता कैसे है। हमारे रिपोर्टर की ग्राउंड रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि कुछ लोग बिना डिग्री वाले डॉक्टरों के पास सिर्फ इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें फीस कम देनी पड़ती है।
डॉक्टर की 500 रुपये फीस, यहाँ कम में निपट जाता है। यहाँ कितने रुपए में आपकी दवाई हो जाती है? यहाँ 50-60 रुपये में हो जाता है। बड़े डॉक्टर में ज़्यादा पैसा होना चाहिए, यहाँ कम में सस्ते में हो जाता है। सर बड़े डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, इतना हम लोग दे ही नहीं पाएंगे। तो झोला छाप डॉक्टर से आप लोग दवाई लेने से जान का खतरा भी होगा। सर क्या करें, मजबूरी है। प्रशासन भी ये मानता है कि लोगों में जागरूकता की कमी है, इसलिए ये झोला छाप डॉक्टरों के जाल में फंस जाते हैं। जनता को भी क्वालिफाइड डॉक्टरों से, चाहे वो किसी भी विधा के हों, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, किसी भी विधा के हों, लेकिन जानकार डॉक्टर हों, पढ़े लिखे हों, मान्यता प्राप्त डिग्री होल्डर हों, उनसे ही उनको अपना इलाज कराना चाहिए। सरकार की तरफ से सरकारी चिकित्सालय निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराते हैं, साथ में दवा भी देते हैं, तो उनकी सुविधा बिल्कुल ली जा सकती है। और अगर उसमें कहीं कोई कमी है तो हमारे स्तर पर लोग फ़ोन करते हैं, हम लोग उसको भी नियंत्रित करके बेस्ट पॉसिबल जो भी सुविधाएं हैं, और इन अस्पतालों में सभी जगह कोविड हेल्प डेस्क खुल गए हैं। सरकार की तरफ से लगातार इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं जिनमें लोगों को जागरूक करने की कोशिश होती है, लेकिन भारत की विशाल जनसंख्या के हिसाब से हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। ये भी एक वजह है कि फर्जी डॉक्टर्स पर लगाम नहीं लग पाती है। वाराणसी से अमित सिंह के साथ सीतापुर से धर्मराज त्रिपाठी, जनतंत्र टीवी।